सेकेंड अप्रोच करेंगे, MRMC अप्रोच। यानी फर्म को अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के लिए कितना आउटपुट डिसाइड करना है, ये किस अप्रोच से देखेंगे, MRMC अप्रोच। तो MRMC में हम मार्जिनल कॉस्ट को काम में लेते हैं, मार्जिनल के साथ साथ एवरेज कर्व की भी रिक्वायरमेंट इसमें होगी। उसके लिए MRMC कर्व जो हमने कॉस्ट कर्व में पढ़ा था, ये हमारा AC कर्व, और इसके बिल्कुल यहाँ मिनिमम पॉइंट से निकलता हुआ होता है MC, यहाँ आउटपुट ऑर्डर कॉस्ट। तो इस तरह के तो AC और MC कर्व की हमें रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम काम करते हैं। फिर रेवेन्यू कर्व, कॉम्पिटिटिव फर्म में हमने देखा कि AR और MR की शेयर क्या होगी, आउटपुट और इधर रेवेन्यू। AR और MR कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू एक्सिस, ये AR और MR, ठीक है। ये AR और MR निकलकर कहाँ से आए हैं, क्योंकि जो AR कर्व है वो फर्म का डिमांड कर्व है, एवरेज प्राइस को शो कर रहा है, प्राइस डिटरमिनेशन जो निकल कर आता है फर्म के लिए। प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग ये AR और MR बना है। तो AR MR डिटरमिनेशन के लिए, क्योंकि कर्व की शेप ऐसी है, हमें कर्व की रिक्वायरमेंट है, तो प्राइस डिटरमाइन होगी कैसे उसको हम देखते हैं। उसके साथ हम फर्म के लिए AR और MR डिसाइड, ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में प्राइस का डिटरमिनेशन डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होगा। टोटल इंडस्ट्री की डिमांड कितनी है और टोटल इंडस्ट्री की सप्लाई कितनी है, तो ये टोटल डिमांड हो गई इंडस्ट्री के लिए और ये टोटल सप्लाई हो गई। ये डिमांड का, इधर हम डिमांड एंड सप्लाई या क्वांटिटी ले सकते हैं और इधर प्राइस डिसाइड। जहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन होता है वहाँ से प्राइस डिसाइड होगी। इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री में प्राइस कितनी डिटरमाइन हुई है, OP, और इस OP प्राइस पर जो टोटल क्वांटिटी की डिमांड है, सेल है या सप्लाई है, वो हो जाएगी OQ क्वांटिटी। अब यही प्राइस जो इंडस्ट्री में यानी मार्केट में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिसाइड हुई है, इंडिविजुअल फर्म को एक्सेप्ट करनी है। क्योंकि कंपटीशन में क्या होगा, फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं करती है, वो केवल प्राइस टेक करती है। जो इंडस्ट्री ने डिसाइड हुई प्राइस, उसको उसे एक्सेप्ट करना है, उसको चेंज करने में उसका इंडिविजुअल फर्म का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लार्ज नंबर सेलर्स एंड बायर्स इसमें है, तो इंडिविजुअल फर्म प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती। ये हमें इंडस्ट्री का डिटरमिनेशन लेंगे और इसके साथ लेंगे यहाँ फर्म के लिए आउटपुट होगा और ये रेवेन्यू। फर्म के लिए यहाँ जो प्राइस डिसाइड होगा यही प्राइस फर्म को एक्सेप्ट होगा और ये फर्म के लिए AR और MR ठीक है। अब ये हमारा जो अप्रोच है उसको हम कहते हैं MRMC अप्रोच, यानी आउटपुट डिटरमिनेशन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का इंपॉर्टेंट रोल। यानी इन दोनों कर्व से ही हम ये डिसाइड करेंगे कि फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ये हमारी MR कर्व हो गया और इसके साथ AC कर्व को अपने ना लेकर के हम केवल MC कर्व को लेंगे, क्योंकि आउटपुट डिटरमिनेशन वहाँ होगा जहाँ MR इक्वल्स टू MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जब तक बराबर नहीं हो जाती फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। यदि हम MC की कंप्लीट शेप बनाते हैं तो इस शेप का बनता है MC, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि आउटपुट कहाँ डिटरमाइन हुआ, जहाँ MR इक्वल्स टू MC। अब दो पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं, एक पॉइंट तो ये है जहाँ MR और MC बराबर है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
और दूसरा पॉइंट ये है जहाँ MR और MC फर्क है। तो फर्म को किस पॉइंट पर स्टे करना चाहिए, A पॉइंट पर रुक जाना चाहिए या B पॉइंट तक प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी फर्म को ये डिसाइड करना। और फर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना है। तो मान लो अब ये जो रेवेन्यू कॉस्ट है वो इंडिविजुअल यूनिट की है, इंडिविजुअल आउटपुट है, यानी सिंगल यूनिट। सपोज यदि एक बुक की हम कॉस्ट की बात करें तो ये टोटल बुक्स हमने कितने प्रोड्यूस करी उससे लेना देना नहीं है। इसका रिलेशन किससे है कि इंडिविजुअल बुक की प्राइस कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी आई, हर एक यूनिट पे जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, जो लॉस हो रहा है, उसको ये देखना है। सपोज ये जो यूनिट है, इस यूनिट पर फर्म का रेवेन्यू कितना है, ये तो है फर्म का रेवेन्यू और ये है फर्म को कॉस्ट पे करना इंडिविजुअल बुक पर। अभी कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और रेवेन्यू कम है, इसका मतलब इस बुक को प्रोड्यूस करके सेल करने में फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फर्म क्या करती है, फर्दर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है। अब यदि हम इस वाले बुक की बात करें, नेक्स्ट यूनिट की, तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है, यानी बुक को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट आ रही है उतना ही उसको रेवेन्यू मिल रहा है, यानी फर्म के लिए ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉसेस। यदि नेक्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इस सिचुएशन में अब उस नेक्स्ट यूनिट से यानी नेक्स्ट बुक से फर्म को रेवेन्यू तो ज़्यादा मिल रहा है और उसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो इस पर फर्म को प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे जैसे जैसे एडिशनल बुक पब्लिश होंगी, इंडिविजुअल यूनिट पर फर्म का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। पहले बुक पर इतना था, दूसरे पर इतना हो गया, तीसरे पर इतना हो गया, ऐसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इधर फिर जो बुक्स पब्लिश हो रही है उन इंडिविजुअल बुक्स पर प्रॉफिट कम हो रही है, लेकिन प्रॉफिट तो अभी भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में DRD से अप्रोच कर रहे हैं, देखेंगे कि दोनों का मैक्सिमम डिफरेंस क्या है। हमें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो यदि किसी यूनिट पर 2 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है तो भी हम गेन करना चाहेंगे, किसी पर 1 रुपया मिल रहा है वो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, किसी पे यदि 50 पैसे मिल रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल है, और किसी पे यदि 10 पैसे मिल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। जब तक हमें प्रॉफिट मिलता जाएगा तब तक हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी फर्म का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो फर्म अपने टोटल प्रॉफिट्स को, इधर तो लॉसेस हो रहे थे, इस पॉइंट के बाद में वापस लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, यहाँ इस बुक का ये प्रॉफिट है, ये भी अर्न करना चाहेंगे। हर बुक पर जितना जितना मिल रहा है उस सारे प्रॉफिट को यदि हम ऐड कर लेंगे तब जाकर क्या होगा, हमारा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम। तो इसलिए फर्म को यहाँ स्टे नहीं करना चाहिए। फर्म तब तक प्रोडक्शन करेगी जब तक इस वाले पॉइंट पर नहीं पहुँच जाती, यानी जब तक इतनी यूनिट फर्म प्रोड्यूस नहीं करती। तो अप्रोच हमारा ये है कि हमें आउटपुट डिसाइड करना है। कॉम्पिटिटिव फर्म आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेगी किससे डिसाइड होगा, जब उसका MR और MC बराबर नहीं हो जाए। ये MR है, ये MC है, इस पॉइंट पर डिनोमिनेटर सेट कर रहे हैं, इसलिए हम इस पॉइंट को कंसीडर ना करके इसको लेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे, ये हमारा AR और MR होगा और ये है MC। फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, फर्म का प्रोडक्शन लेवल होगा OQ लेवल पर क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, MR = MC। और अदर वर्ड्स में हम क्या कर सकते हैं कि फर्म वहाँ आउटपुट डिसाइड करेगी जहाँ पर MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटे। यहाँ तो ये ऊपर से काटा है और यहाँ ये नीचे से काटा है, यानी MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। हमें वो पॉइंट हासिल करना है। तो ये MR MC अप्रोच की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, फर्म आउटपुट डिसाइड कर रही है किस बेसिस पर,
बाय यूजिंग MC एंड MR। जहाँ दोनों का इंटरसेक्शन होगा, जहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहाँ से कर्व का आउटपुट डिसाइड होगा। और तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगा कि MR मस्ट बी इक्वल्स टू MC कर्व, और सेकेंड कर्व क्या अप्लाई होनी चाहिए, MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। वो नीचे से काटेगा, ऊपर से जहाँ काट रहा है उस पॉइंट को हमें नहीं कंसीडर करना है, हमें कौन सा पॉइंट लेना है जहाँ पर आपको कर्व का MC MR को नीचे से कट। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और आगे जितना भी डिटर्मिनेशन होगा उस डिटर्मिनेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि MR कर्व कौन सा है, MC कर्व कौन सा है, और किस जगह पर MC MR को नीचे से इंटरसेक्ट, उस पॉइंट पर हमें आउटपुट डिसाइड